स्नाइपर्स, आपको देखना होगा कि क्या हो रहा है। बिटकॉइन की कीमत इस गुरुवार को बिटकॉइन 200 दिवसीय चलती औसत से ऊपर मूल्य कार्रवाई बनाए रख रहा है, इसके बावजूद कि SP 500 पहले ही इसे अस्वीकार कर रहा है। 200 दिवसीय मूविंग एवरेज का अर्थ है कि हम अभी भी बिटकॉइन के वापस आने की उम्मीद कर रहे हैं और इसके 200 दिवसीय मूविंग एवरेज का परीक्षण कर रहे हैं, जो कॉन्फ्लुएंस को 20,000 के आसपास बढ़ा और भी अधिक दिखा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चलिए चार्ट पर होने वाली कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करते हैं और उन चीजों में से एक परिसमापन है। हम वास्तव में कुछ लंबे परिसमापन देखना शुरू कर रहे हैं, न कि केवल छोटे परिसमापन। बिटकॉइन में $20 मिलियन की गिरावट के इस छोटे से कदम के साथ 2022 में 8 नवंबर की दुर्घटना के बाद से सबसे अधिक राशि का परिसमापन है। लेकिन इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि लघु निचोड़े की हम अभी देख रहे हैं। ध्यान दें कि 17,200 से ऊपर के इस शुरुआती कदम के साथ हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर स्पाइक और शॉर्ट लिक्विडेशन कैसे हुए और इस कदम के बारे में क्या बहुत दिलचस्प है जिसे हमने बिटकॉइन के साथ देखा था। क्या हमने 2021 के अगस्त में शॉर्ट्स की एक समान मात्रा का परिसमापन देखा था और यह वास्तव में बिटकॉइन को आगे देखने की शुरुआत थी, उल्टा। और इसलिए मैंने आपके स्नाइपर्स के लिए थोड़ी गहराई से खोदा और जांच की कि मुझे ये संभावित रोड मैप क्या मिला जहां हम बिटकॉइन के लिए यहां जा सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास FTX क्रैश के लोगों ने रुचि खो दी और सभी को उम्मीद थी कि बिटकॉइन नीचे आएगा और संभावित रूप से 10,000 के स्तर का परीक्षण करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हमने वास्तव में बिटकॉइन को ऊपर जाते हुए देखा है और इसलिए ये हमें बता रहा है कि क्या होगा अगर बिटकॉइन में वास्तव में ऊपर की ओर बाईं ओर और भी जगह हो और बिटकॉइन के लिए संभावित रूप से $30,000 तक पहुंचने के लिए और भी मजबूत लघु दबाव काम कर रहा है। जो आप अभी देख रहे हैं वो स्पष्ट रूप से 2019 में वापस आ गया था, लेकिन क्या होगा अगर हम उन्हीं पैटर्न को खुद को दोहराते हुए देख रहे हैं और निश्चित रूप से ऐतिहासिक पैटर्न खुद को दोहराते हैं। इस बहुत ही दिलचस्प चार्ट को देखें जो मुझे यहाँ मिला है दोस्तों। ये समान रूप से भारित SP 500 इंडेक्स है, इसलिए यह वास्तविक SP 500 ई मिनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो हम आमतौर पर करते हैं। देखिए, यह SP 500 का एक समान भारित पोर्टफोलियो है और हमारे पास वास्तव में 50 दिवसीय मूविंग एवरेज के साथ एक गोल्डन क्रॉस बना हुआ है। एक अल्पकालिक मूविंग एवरेज अब क्रॉसिंग है। इस मामले में लंबी अवधि के मूविंग एवरेज से ऊपर 200 दिवसीय मूविंग एवरेज है और अतीत में जिसने इक्विटी बाजारों के लिए और ऊपर की ओर संकेत दिया है और इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए इक्विटी बाजार शायद इस बेयर मार्केट प्रतिरोध स्तर को भी तोड़ सकते हैं और शायद 200 दिवसीय मूविंग एवरेज की यह अस्वीकृति सिर्फ एक है। एक और आवेग के ऊपर जाने से पहले ABC सुधार, ये सभी चीजें टेबल स्नाइपर्स पर हैं। अभी स्पाई के बारे में क्या दिलचस्प है क्योंकि ये 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे है और बिटकॉइन अभी भी अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर है। SP 500 के खिलाफ बिटकॉइन का प्रदर्शन वास्तव में अभी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ये बहुत दिलचस्प बात है क्योंकि ये कुछ ऐसा है जिसे हमने यहाँ स्नाइपर्स चैनल पर काफी समय से मॉनिटर किया है, जिसमें से एक 4 आयामी घूमने वाला हिस्सा जासूस के खिलाफ बिटकॉइन है और जो आप अभी यहाँ देखेंगे वो ये है कि बिटकॉइन के खिलाफ जासूस 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर रहना पसंद करता है। आप देख सकते हैं यहाँ तक कि 2020 के कैपिटुलेशन के मार्च में भी हमने बिटकॉइन का मूल्यांकन इसके मुकाबले देखा। स्पाई होल्ड उस 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर और अब हम उस 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज की ओर बढ़ना शुरू कर रहे हैं और इसलिए ऐसा लगता है कि बिटकॉइन के पास अभी भी संभावित रूप से कुछ जगह है जब SP 500 के खिलाफ ताकत दिखाने की बात आती है। और अगर बिटकॉइन अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे नहीं आ रहा है और SP 500 अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे रहता है, जो बिटकॉइन को असामान्य मात्रा में गतिविधि देखने के लिए हरी बत्ती देता है और मूल्य कार्रवाई संभावित रूप से ऊपर की ओर बढ़ रही है, भले ही इक्विटी बाजार क्या करते हैं। और इसलिए हमने अतीत में ऐसा बार बार होता देखा है जहां बिटकॉइन ने बेहतर प्रदर्शन किया है। SP 500 तो क्या होगा अगर हम अभी उन चरणों में से एक में हैं जहां सभी बुरी खबरों के कारण बिटकॉइन को SP 500 के मुकाबले संभावित रूप से अनुपातहीन रूप से महत्व दिया गया था। फोर्थ लूना, थरी एरो कैपिटल, इन सभी परिसमापन। लेकिन अब जब वे हमारे पीछे हैं तो क्या होगा अगर बिटकॉइन है संभावित रूप से SP 500 के मुकाबले इसके मूल्य स्तर और इसकी कीमत के अनुपात को फिर से स्थापित करना, जिसका अर्थ है कि यह संभावित रूप से SP 500 से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। और इसलिए ये अभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। बिटकॉइन फिर से जासूसी चार्ट अभी खुद को पकड़ रहा है और यह स्पष्ट रूप से अभी दिखाया जा रहा है कि बिटकॉइन SP 500 के टूटने के बावजूद 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर है, 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे। इसलिए मुझे लगता है कि इस सप्ताह के अंत में आने पर हम वास्तव में इस 200 दिवसीय चलती औसत पर बिटकॉइन की निगरानी करना चाहते हैं। एक और संभावित परिदृश्य जिसकी हम अल्पावधि में यहाँ उम्मीद कर सकते हैं बिटकॉइन के लिए इस तरह थोड़ा सा दिखेगा। ठीक है, हो सकता है कि हम यहाँ थोड़ा सा समेकित करें। हम इस पिछले प्रतिरोध का परीक्षण 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से पहले के समर्थन के रूप में करते हैं। हम उस अंतिम आवेग को 24,300 के स्तर पर ले जाते हुए देखते हैं, जो अभी भी स्नाइपर्स चैनल पर हमारा मूल्य लक्ष्य है। क्या ये संभावित मूल्य कार्रवाई हो सकती है जिसे हम यहाँ देखने जा रहे
रहे हैं। अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में मुझे लगता है कि यह सबसे संभावित परिदृश्य है, क्योंकि यह CME गैप को भी भर देगा जो 19,995 पर छोड़ दिया गया है, जो अभी तक भरा जाना बाकी है और यह चल रहा है। उस CMU गैप को भरने के लिए बिटकॉइन को 20,000 अमेरिकी डॉलर से नीचे तोड़ने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे पास इक्विटी बाजारों के लिए एक गोल्डन क्रॉस है। हमारे पास बहुत कम लिक्विडेशन है। अतीत में ये केवल आगे बढ़ने की शुरुआत थी। आप 2021 के अगस्त में देख सकते हैं कि उन छोटे परिसमापन के बाद हमारे पास बहुत कुछ और उल्टा था। हम लंबे परिसमापन भी देख रहे हैं, कुछ भी नहीं। छोटे परिसमापन के साथ हम जो देख रहे हैं उतना ही मजबूत है। लेकिन इस स्नाइपर्स भालू बाजार संचय चरण की जांच करें और फिर बुल मार्केट में भालू मार्क है समाप्त हो गया। मुझे पता है कि बहुत से लोग इस डाउन ट्रेंड के अंदर बिटकॉइन को देखे जाने वाले समय को ध्यान में रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार भालू बाजार हमारे सामने केवल एक निश्चित अवधि तक चलते हैं। एक संचय चरण में प्रवेश करें, और इसलिए क्या होगा अगर हम उस संचय चरण में प्रवेश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह अत्यधिक संभावित है। लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि जब तक हमारे पास बिटकॉइन का प्रभुत्व नहीं है तब तक हमें ये पुष्टि दें, जिसके बारे में हमने कल थोड़ी बात की थी। लेकिन मुझे लगता है कि हमें वास्तव में यह महसूस करने के लिए कि बिटकॉइन नीचे आ गया है, जैसा कि हमने 2018 में देखा है, हमें बिटकॉइन के प्रभुत्व की आवश्यकता है। अपने 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज की ओर वापस जाएं, जो ये धीरे धीरे कर रहा है। इसलिए हर एक दिन हम नई वार्षिक ऊंचाइयों का निर्माण कर रहे हैं, नई स्थानीय ऊंचाइयों का निर्माण कर रहे हैं, और इसलिए हम वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं। एक बार जब हम बिटकॉइन के प्रभुत्व को 57 के आसपास देखते हैं, तो हम वास्तव में यह मजबूत मामला बना सकते हैं कि नीचे हमारे पीछे है। 2018 में ये तब तक नहीं था जब तक कि बिटकॉइन उस 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज तक नहीं पहुंच गया। जब ये प्रभुत्व की बात आती है कि नीचे पहले से ही था, और इसलिए मुझे लगता है कि यह भी कुछ बहुत दिलचस्प है, क्योंकि संभावित मूल्य कार्रवाई जिसे हम यहां देख रहे हैं वो मीडिया शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन के लिए एक संभावित रोड मैप है, जहां संभावित रूप से हम वास्तव में इस छोटे से निचोड़ के बाद और आगे भी जारी रहेंगे। इसे भी मान्य करता है जहां हम इस संचय चरण में प्रवेश करते हैं, शायद नीचे पहले से ही है, और फिर हम उस बैल बाजार में प्रवेश करते हैं। इसलिए बहुत ही दिलचस्प सामग्री स्नाइपर्स, मुझे आपके बारे में सुनना अच्छा लगेगा। नीचे दी गई टिप्पणियों में विचार देखें कि कैसे हम बिटकॉइन के लिए अभी दीर्घकालिक धारक लागत के आधार पर भी लड़ रहे हैं, और इसलिए बिटकॉइन वर्तमान में जहां तत्काल प्रतिरोध के रूप में कार्य कर रहा है लगभग 21,372 है, जहां हमारे पास दीर्घकालिक धारक लागत का आधार है, और इसलिए ये सिर्फ मामूली समर्थन के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन अतीत में जब हम इससे ऊपर टूट चुके हैं दीर्घकालिक धारक लागत के आधार पर, हमने कुछ मजबूत गति देखी है। इसलिए ये भी सही ठहराता है कि बिटकॉइन उसी चरण में है जिसे हम यहां देख रहे थे, जहां हम संचय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम आगे देख सकते हैं। अलग अलग जगहों से आने वाले इन सभी चार्टों को उल्टा करके इस तथ्य को सही ठहराते हैं कि बिटकॉइन संभावित रूप से यहां और संभावित रूप से कुछ और ऊपर की ओर नहीं देख सकता है। $30,000 का स्तर। अब हाँ, अर्थव्यवस्था अभी भी उतनी लचीली नहीं है जितनी कि 2020 से पहले थी। ठीक है, इसकी जांच करें। बाहर मैंने इसे ट्विटर पर देखा, लग्जरी कार बाजार में तेजी आ रही है। यहाँ एक उदाहरण है, 2023 ऑडी निबंध 6 महीने पहले $5,000 से $10,000 MSRP पर, और अब ये बिक रहा है MSRP से $10,000 नीचे पर। अब आप में से कुछ कह सकते हैं, ठीक है, यह वही सबूत है कि हम केवल मंदी के दौर में बदतर समय में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन याद रखें कि यह स्नाइपर्स बाजार है, महामारी में भी आगे की ओर देख रहे हैं। 2020 के मार्च में याद रखें, जब 2020 के मार्च के मध्य बिंदु के आसपास बाजार नीचे आ गया था, हमने अभी भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2020 के नवंबर और दिसंबर में भी संघर्ष कर रही कंपनियों में छंटनी देखी है। लेकिन उस समय तक बाजार पहले से ही नीचे थे, वे पहले से ही इसकी कीमत लगा चुके थे, और वे वास्तव में 2021 के जनवरी तक रिकवरी शुरू कर रहे हैं। जब सभी को एहसास हुआ कि क्या हुआ, हमने उस प्रमुख उत्साह को ऊपर की ओर देखा जहां हमने थोड़ा बहुत अधिक उल्टा देखा, और बिटकॉइन ने कुछ महीनों के भीतर नए ऑल टाइम हाई के लिए अपने पिछले ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया। ठीक है, और इसलिए बाजार आगे की ओर देख रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सामान्य दुनिया में चीजें महसूस होने लगी हैं, जैसे कार की कीमतें, उदाहरण के लिए की चीजें हो सकती हैं, खराब नहीं होते हैं, लेकिन बाजारों ने अभी तक उन्हें नहीं खरीदा है। क्या ये समझ में आता है? इसलिए बाजार पहले से ही नीचे आ सकते थे, और अब हम इस मंदी के सभी प्रभावों को महसूस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास भारी मात्रा में है छटनी जो पहले ही लागू हो चुकी है। ध्यान दें कि कैसे 2022 के अंत में हमने 2022 के अंत में 59,000 टेक प्ले ऑफ की भारी मात्रा में छटनी देखी, और इसलिए क्या यह एक बुरी बात है जब ऐसा लगता है जब हम 2023 की ओर देख रहे हैं। इसे स्नाइपर्स की जांच करें। ये कुछ बहुत ही दिलचस्प दृश्य हैं जिनके बारे में मुझे पता चला कि 2023 के शीर्ष जोखिम हैं। सही लोग कह रहे हैं, ठीक है, एक और ब्लैक स्वान इवेंट होने जा रहा है, और इसलिए हम कैपिटुलेशन की उम्मीद है। इसलिए इसकी जांच करें। 2023 में संभावित शीर्ष वैश्विक जोखिम यहाँ दिए गए हैं, और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्लेषण पर आधारित है कि क्या हम संभावित रूप से कम प्रभाव से लेकर सबसे अधिक प्रभाव की अपेक्षा कर सकते हैं जिसे आप सबसे अधिक जानते हैं।
और सबसे बड़ा जोखिम जो यहाँ दिखाता है वह है जीवन संकट, ऊर्जा आपूर्ति संकट और बढ़ती मुद्रास्फीति की लागत। मजेदार बात यह है कि कैथी वुड्स जो कह रहे हैं उसके आधार पर मुद्रास्फीति पहले से ही बाहर है। जिस तरह से हम वास्तव में अपस्फीति देख रहे हैं, और इसलिए मैं कहूंगा कि मुद्रास्फीति जरूरी नहीं कि मेरी सबसे बड़ी चिंता हो। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पुरानी कारों की कीमतों के साथ सही और इसी तरह दिलचस्प ग्राफिक जो मैंने पाया वह 2022 के सबसे बड़े विजेता और हारने वाले हैं। जब इक्विटी मार्केट की बात आती है तो यह महत्वपूर्ण हुआ क्यों है, जैसा कि हमने कैथी वुड्स के साथ देखा था। आर्क इन्वेस्ट फंड 2020 में इसने हर इक्विटी से बेहतर प्रदर्शन किया और फिर 2022 में आने पर यह सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले इंडेक्स में से एक था। ठीक है, और इसलिए कब कुछ शीर्ष प्रदर्शन कर रहा है। आमतौर पर अगले साल आप जानते हैं कि अगले 2 वर्षों में ये शीर्ष प्रदर्शन करने वाली संपत्ति नहीं होने वाली है। यह शायद सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों में से एक होने जा रही है, और इसलिए आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि इसे एक लेंस के साथ देखना अच्छा है। ठीक है, हमारे पास एक प्रमुख हारे हुए डिजिटल रियल्टी ब्लैकस्टोन संपत्ति के रूप में कॉइनबेस था प्रबंधन, और फिर जो जीते वे थे एक्सॉन मोबिल, राइट एनर्जी, बीमा। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवा उद्योग ने बहुत अच्छा किया, ऊर्जा ने बहुत अच्छा किया, रियल एस्टेट ने बुरी तरह से किया, तकनीक ने बेशक बहुत बुरा किया, संपत्ति प्रबंधन ने बहुत बुरा किया। और इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर मान लें कि उदाहरण के लिए कॉइनबेस 2022 के सबसे बड़े हारे हुए लोगों में से एक था, तो क्या इसका मतलब ये है कि यह भी होने जा रहा है 2023 का सबसे बड़ा हारने वाला? शायद सही नहीं है, क्योंकि अगर 2022 इतना बुरा था तो 2023 उतना बुरा नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में बहुत दिलचस्प बात यह है कि अगर हम वास्तव में इसका अनुसरण करते हैं बिटकॉइन के लिए ये संभावित रोडमैप, जहां हमें एक छोटा सा दबाव दिखाई देता है, शायद बिटकॉइन 34,000 तक आता है, फिर पीछे मुड़कर देखते हैं, शायद 2033 के अंत तक हम इसे देखने जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी बाजार और मनुष्य की तरह बनो, ये वास्तव में एक बहुत ही सकारात्मक वर्ष था। हो सकता है कि यह एक हरे रंग के नोट पर समाप्त हो और बिटकॉइन को नए ऑल टाइम हाई बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा होने के लिए हमें बस एक मजबूत रिकवरी देखनी होगी 2023 में, पीछे मुड़कर देखने और कहने के लिए कि यार यह इतना अच्छा साल था। ठीक है, इसलिए यहाँ 2023 की कुछ दिलचस्प भविष्यवाणियां दी गई हैं। देखा कि 2023 में ब्याज दरें चरम पर होंगी, कार्य संस्कृति लचीलेपन की ओर झुकती रहेगी। इस पर यहाँ कहते हैं कि क्रिप्टो सर्दी आपको जारी रखेगी। हो सकता है कि लोग, क्योंकि मुझे 2018 में याद है, हम इसे एक क्रिप्टो विंटर मानेंगे, भले ही आप इस साल के बाकी हिस्सों में उल्टा देख सकें, क्योंकि हम नए ऑल टाइम हाई नहीं बनाते हैं। लोग अभी भी इस समय अवधि को क्रिप्टो सर्दियों के रूप में संदर्भित करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यह बिटकॉइन के लिए इस परिप्रेक्ष्य रोडमैप का एक दिलचस्प पहलू भी है। और आप जानते हैं कि क्या होगा अगर शायद 2024 में जब हम उस अंतिम कैपिटुलेशन इवेंट को देखते हैं, क्योंकि एक बार जब हम अत्युत्साह देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक बार जब हम अत्युत्साह को देखते हैं तो यहाँ ऐसा ही हुआ है। एक स्लो ब्लीड में स्नाइपर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि क्या होगा अगर बिटकॉइन इन उच्च मूल्य स्तरों में से कुछ की ओर वापस आने में सक्षम हो, तो शायद उस 34-30 के आसपास $5,000 का स्तर, 30,000 का स्तर, और फिर हम धीरे धीरे खून बहाते हैं। आप बेयर मार्केट को जानते हैं, और फिर शायद उन लोगों के लिए एक आखिरी कैपिटुलेशन का विस्तार करते हैं जो उम्मीद करते हैं कि आप जानते हैं, भरने के लिए 10,000 से नीचे का सबसे कम CME अंतर शायद ये संभावित रूप से मेज पर है, इससे पहले कि हम वास्तव में बेयर बाजार 2025 की उम्मीद कर सकें, उदाहरण के लिए 2026। इसलिए मुझे लगता है कि ये सभी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और बस ध्यान में रखें। लेकिन मुझे बिटकॉइन के लिए ये संभावित रोड मैप वास्तव में पसंद है। कहते हैं कि ऊर्जा महंगी रहेगी, इसलिए मुझे स्नाइपर्स के नीचे टिप्पणी में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। और वैसे मैंने सुना है कि YouTube आप लोगों को हमारे नए वीडियो के बारे में सूचित नहीं कर रहा है, इसलिए सुनिश्चित करें पोस्ट नोटिफिकेशन चालू करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, उन सूचनाओं को चालू करें, नीचे टिप्पणी करें यदि आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं, और मैं प्रत्येक की सराहना करता हूं। और आप में से हर एक ने स्नाइपर के चैनल में ट्यून किया है। यह एक बहुत ही दिलचस्प समय होने वाला है, शुक्रवार को आ रहा है। हम इस सप्ताह बिटकॉइन को लपेटने जा रहे हैं, फिर भी इसके 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे आने के लिए बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इक्विटी मार्केट अभी 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे SP 500 के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तर को खारिज कर रहा है, जो कि बेयर मार्केट प्रतिरोध स्तर है, जिसे हमें वास्तव में बिटकॉइन के लिए अभी मॉनिटर करना है। वो 19,800। हम 19,800 तक नीचे आ सकते हैं, और चीजें अभी भी बहुत ठीक और सामान्य हैं, क्योंकि इससे CMD गैप भर जाएगा और हम लगातार ऊपर की ओर बढ़ते हुए देख सकते हैं। इसलिए मैं वर्तमान में इसकी निगरानी कर रहा हूं। अब अगर हम 19,800 से नीचे आते हैं तो समर्थन का एकमात्र अगला स्तर यह है कि 50 दिवसीय मूविंग एवरेज वर्तमान में लगभग 17,600 के आसपास है। जब तक हम परीक्षण करते हैं तब तक ये लगभग हो सकता है 8,18,000, और इसलिए वो मेक इट या ब्रेक इट होगा, क्योंकि इसके नीचे 17,200 है, और अभी बिटकॉइन के लिए यही मंजिल है। अगर हम उस मंजिल से नीचे टूटते हैं तो हम अंत में भूमिगत हो जाते हैं, और यही वो जगह है जहां हम आगे नकारात्मक लक्ष्य खोलते हैं। अगर हम 17,200 को तोड़ते हैं तो नए चढ़ाव को लक्षित करते हैं, और इसलिए यह मेक इट या ब्रेक इट वहां है। लेकिन 200 दिवसीय चलती औसत
औसत अभी भी 50 दिन का समर्थन है। आइए देखें कि क्या होता है। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि 24-300 किसी न किसी बिंदु या किसी अन्य स्नाइपर्स पर टेबल पर आएंगे और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। गुरुवार का अपडेट मेरा मानना है कि मुझे बस इतना ही कहना था कि मैं इस वीडियो को लपेटने के लिए यहाँ कुछ चार्ट के माध्यम से जल्दी से चलूंगा। DXY अजीब तरह से काम कर रहा है क्योंकि हमारे पास ये दैनिक मोमबत्ती थी जो तेजी से बंद हो गई थी, लेकिन फिर क्योंकि हमने मोमबत्ती को एक और दैनिक मोमबत्ती से तोड़ दिया था, उसके 2 दिन बाद यह अमान्य हो जाता है। ये बुलिश कैंडल, और मैं आपको इसका एक आदर्श उदाहरण दिखाऊंगा। जैसे कि यहीं पर भी जब हमने पहली बार DXY के लिए इस 200 दिवसीय मूविंग एवरेज का परीक्षण किया था तो हमारे पास ये बुलिश कैंडल आया था और इसका परीक्षण किया गया था। टोनर डेट बुलिश लग रही थी, लेकिन फिर उस दूसरी कैंडल से आप देख सकते हैं कि हमें एक रिजेक्शन हुआ था और फिर उस तीसरे कैंडल द्वारा हमने उस लो को तोड़ दिया और वो वास्तव में बदल गया। मंदी के कारण इस बुलिश कैंडल सिमेट्री को अमान्य कर दिया गया था और इसलिए मुझे लगता है कि यह अभी अमान्य हो गया है। हमें वास्तव में DXY की निगरानी करनी होगी जो इसे वापस तोड़ने की कोशिश कर रहा है इस समर्थन के ऊपर स्तर, क्योंकि इसने वास्तव में उस समर्थन को तोड़ दिया है जो अब प्रतिरोधी है। इसलिए हमें इसकी निगरानी करनी होगी और फिर जाहिर तौर पर इससे SP 500 को थोड़ा झटका लग सकता है यहाँ। लेकिन बस ध्यान रखें कि हम उस 50 दिवसीय मूविंग एवरेज को पकड़ रहे हैं। अभी भी दैनिक मोमबत्ती इसके साथ जुड़ी हुई है और इसलिए मुझे लगता है कि शुक्रवार को आने पर हम इसके लिए यहाँ क्या देखना चाहते हैं। P500 को उस 50 दिवसीय मूविंग एवरेज पर टोटल मार्केट कैप रखना है क्योंकि बिटकॉइन के मुकाबले ऑल्ट कॉइन्स बिक रहे हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व बढ़ रहा है, पहले ही अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज का परीक्षण कर चुका है, इसलिए यह वास्तव में अभी तक इसे पकड़ रहा है। हम इसकी निगरानी करना जारी रखेंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से इक्विटी बिटकॉइन के मुकाबले बाजार अभी कमजोरी दिखा रहे हैं। एथेरियम 1440 बिटकॉइन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 19,800 बिटकॉइन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम अभी भी उस एथेरियम बिटकॉइन चार्ट की निगरानी करना जारी रखेंगे। हमें अभी तक कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम उस 50 दिवसीय चलती औसत पर बैठे हैं, तो देखते हैं कि क्या हम नीचे टूटते हैं कि वो 200 दिवसीय चलती औसत, क्योंकि अब तक ऐसा लगता है कि हमने इसे अतीत में समर्थन के रूप में रखा है और इसलिए हम यही निगरानी कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि बिटकॉइन का प्रभुत्व ऊपर जाने के लिए तैयार है। द विक थोड़ा स्पाइक करना शुरू करना बहुत बुरा नहीं है लेकिन मैं कहूंगा कि जब इक्विटी की बात आती है तो ये बोर्ड भर में बहुत लाल था। आज हमने बहुत सारे लाल देखे और फिर अगर हम एक ऑल्ट कॉइन को देखें पोर्टफोलियो, हमारे पास वास्तव में अभी बहुत सारे हरे रंग हैं और इसलिए जाहिर है कि सभी सिक्के पकड़ रहे हैं। लेकिन जब बिटकॉइन उन नकारात्मक चालों को देखता है तो हम बिटकॉइन के प्रभुत्व को बिकते हुए देख रहे हैं या आगे बढ़ने के लिए, जिसका अर्थ है कि बिटकॉइन के बिकने पर सभी सिक्के वास्तव में बिक रहे हैं। इसलिए ये कुछ ऐसा है जिसकी हम निगरानी कर रहे हैं। वैसे भी इस गुरुवार अपडेट के लिए स्नाइपर्स चैनल में ट्यून करने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगली बार जब तक मैं आप लोगों को बाद में स्नाइपर्स देखूंगा।